बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए अब हम चलते हैं निर्मला बेन चौधरी, अहमदाबाद सुंदर साथ। अति 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 सुंदर अपने हृदय की मीठी बत्तियां और अपने अनुभव सरकार श्री स्वामी जी के साथ, धनी जी के साथ संजोए हुए अपने हृदय में ये सखी कितने मीठे भाव, कितनी प्यारी सेवा भावना लेकर हमारे पास आई है। आइए चलते हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि किस प्रकार सुंदर साथ परिवार में आपका आगमन हुआ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा आगमन तो प्रभाई में था। मेरे माँ और मेरे बाबूजी तो प्रभाई थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो हम भी फिर देवी देवता की पूजा करने लगे। तो बस ऐसे करते हुए हम देवी देवता की पूजा करते थे। तो मेरा तो मुझे तारतम्य तो ऐसे मिला कि मेरी माँ जब मेरे बाबूजी का धामगमन हो गया तो मेरी माँ गीता पढ़ रही थी। और गीता पढ़ते पढ़ते उन्होंने ऐसे देखा कि अक्षर अक्षर और अक्षरातीत की बातें जो कही गई हैं, तो वो वहां पर रुक गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये मतलब किसकी बातें हैं और कौन कह रहे हैं, ये अक्षर कौन है, अक्षरातीत कौन है। तो उनको कुछ समझ नहीं आया। तो हमारे पास में ही एक नर्मदा बहन जी रहती थी, जो अभी चंद्रा बहन जी की मतलब सुंदर सा चंद्रा बहन जी की सास लगती हैं। तो उनको मतलब देखते थे हम कि यहाँ बहुत सेवा भावी है। और मतलब सुबह 2 घंटा सेवा करनी, शाम को 2 घंटा सेवा करनी, और सारे दिन मतलब किताब पढ़ते रहना, माला फेरते रहना। तो मेरे मन ने ये देखा कि ये बहुत मतलब धार्मिक है, तो इनके पास में जाऊं तो मुझे कुछ ये बताएंगी। 2 दिन तो उसी में ही घूमती रही कि मतलब ये क्या है, मैं इसको कैसे जानूं, ये गीता में लिखा हुआ है तो मतलब मैं कैसे इसको समझूंगी। फिर उनके पास गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा मेरी माँ ने कि ये जो है ये कृष्ण मतलब लिखा है कि अक्षर अक्षर अक्षरातीत, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इसको जरा समझाएंगी, आप तो बहुत धार्मिक है। तो उन्होंने कहा कि इसी को तो हम मानते हैं। तो बोले कौन है ये, बोले कृष्ण है ये। और 11 बरस के जो कृष्ण होते हैं छोटे, उनकी हम पूजा करते हैं, और इसके अंदर ही सारा सब कुछ मतलब है। तो मेरी माँ ने बोला कि मुझे और कुछ जानना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुमको जितना मुझे पता है, वो बहुत ही अच्छी मतलब बहन थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना मुझे पता है तो मैं आपको समझाती हूँ, और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मेरे साथ चलना, और मैं आपको हमारे जो गुरु जी हैं उनके पास ले चलूंगी। अगर आपको ठीक लगी तो आप देख लेना। तो मेरी माँ तो बहुत उत्साह था मेरी माँ को। तो वो गई उनके साथ, और सारी बातें उन्होंने 3-4 दिन तक उन्होंने सब समझी। और उसके बाद बोले कि मुझे आपके साथ गुरु जी के यहाँ चलना है। तो मंदिर गई सारंगपुर में। तो मंदिर में जाके उन्होंने भी सब समझा। तो उन्होंने सब देखा। तो मेरी माँ को अच्छा लगा कि मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ घंटी बजाते हैं और पूजा करते हैं और बस आ जाते हैं। और यहाँ का जो वातावरण देखा तो बहुत ही अच्छा था। सब सखियां एक दूसरे से मिलती थी और एकदम प्यार से बातें करती थी, और इतनी अच्छी सब पूजा होती थी। तो मेरी माँ को सब बातें छू गई। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे भी अभी मंत्र लेना है, वैसे गुरु तो होना चाहिए, तो मुझे भी ज्ञान सीखना है और मुझे मंत्र लेना है। ऐसे करके वो भी उसमें आ गई। इस तरह से मेरी माँ आई। फिर मेरी माँ जब मुझसे मिलती थी तो मुझे कहती थी कि आपको मतलब ये तो बहुत अच्छा धर्म है, तू भी ले ले ये मंत्र मंत्र और तू भी गुरु धारण कर ले, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और ये हमें मतलब जो कृष्ण है ये हमारे पति हैं, और हमें इनको पति के रूप से भजना चाहिए। तो मैं भी मतलब प्रवाह में थी। तो मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे तो पति सिर्फ एक ही होते हैं, और जो हम और हमारी जिससे शादी हुई है
वही हमारे पति हैं, और किसी को तो हम पति नहीं मान सकते। और ये तो जो देवी देवता जो भी आप मान रहे हो, ये तो अपने का मतलब माता होती है, मतलब जो देवी होती है, और जो होते हैं वो तो पिता होते हैं, पति तो कोई नहीं होता इसमें। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, ये सब ये अपने पति होते हैं, अपने आत्मा के पति होते हैं, शरीर के नहीं। लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो माँ कह रही है तो उसके दिल रखने के लिए, कि उसको अच्छा लगेगा, ये सोच के मैं उसके साथ मंदिर चली गई। और मैंने वहाँ भजनदास महाराज जी से मैंने तारतम ले लिया। तो भजनदास महाराज जी ने मेरे कान में खाली फूंक मारी, और बस बोल दिया कि आपको तारतम मिल गया, और तारतम कान में बोल दिया। लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि क्या बोला उन्होंने कान में, और ये क्या है, ये धर्म क्या है। क्योंकि मैं भी मतलब संयुक्त कुटुंब में थी, तो मेरी भी मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो मुझे भी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने जानने की बहुत कोशिश भी नहीं की, कि चलो माँ ने कहा है तो मैं ले लेती हूँ। ऐसे कह के मैं इस संप्रदाय में जुड़ गई। अरे वाह! तो इस प्रकार से देखिए कैसे वो इस संप्रदाय में आई, कैसे सुंदर साथ से जुड़ गई और वो कड़ी बनी उनकी माता जी। पर अभी तो शुरुआत हुई थी, अभी तो ब्रह्मवाणी से जुड़ना था, अभी तो सच्चे सतगुरु का मिलना भी बाकी था, जो एक एक भेद को खोल खोल कर समझाए। और उसी का प्रताप, उन्हीं के चरणों का प्रताप, ऐसे कुछ आगे कुछ ऐसा भी हुआ कि फिर ये सेवा में ऐसे आगे बढ़ती चली गई कि कोई रोकने की सामर्थ्य नहीं, किसी के पास भी नहीं थी। तो आइए सुनते हैं कि आगे कैसे ये कड़ी से कड़ी जुड़ी और कैसे सच्चे सतगुरु से सामना हुआ। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी माँ एक दिन आई घर पे, और कहने लगी कि यहाँ संतरामपुर में सरकार जी आए हैं, तो उनके शिविर में मुझे जाना है। तो बोले आप भी चलो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की। तो उसके बीच में मेरे हस्बैंड वहीं गए थे, मेरी माँ को ही लेके शिविर में छोड़ने के लिए गए थे। तो वहां उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ था कि उनको कुछ ऐसा मतलब अच्छा लगा, तो उन्होंने ऐसा किया। उनको ऐसा हो रहा था कि ये कौन है। वो जगह पे ही जाके, सरकार तो भी आए भी नहीं थे, सरकार तो सभी आने वाले थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये जगह पर कुछ ऐसा चीज है जो मतलब मुझे मिलेगी यहाँ पर। और वो पूरा वो अनुभव लेकर वो वापस आ गए थे, सरकार से मिलना नहीं हुआ। फिर मेरी माँ ने आके कहा कि संतरामपुर में शिविर होने वाली है, 94 की बात है ये शायद। तो बोले कि आप चलो, तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, और हम तीनों चले, मतलब बच्चों को लेके हम तीनों चले गए। बस ये कुछ गर्मी का वक्त था, और वहां पर हम गए। तो मैं मिले सरकार जी से, तो छोटा सा गांव था। तो वहां हम सरकार जी से मिले, और सरकार जी से बातें हुई। तो हम नए नए थे, और सुंदर साथ भी बहुत कम थे। तो सरकार जी से हम आधा घंटा हमने रूम में बैठ के हमने पूछा कि क्या है ये, आप हमें थोड़ा कुछ समझाएं। तो सरकार जी ने आधा पौना घंटा तक हमें उस बारे में समझाया कि इस तरह से ये धर्म है, ये बातें हैं। तो उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था, और राज्य की मेहर, कि वो जो उन्होंने जो समझाया, वो हम सारी बातें मतलब हमारी समझ में आ गई। और जो वहाँ जो मंदिर जहाँ मैं गई थी, वहां तो हमें कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया। और यहाँ जो समझ में आया, तो मुझे हमको एकदम ऐसा सही लगा। और मेरे हस्बैंड को भी लगा कि नहीं, ये धर्म में जरूर कुछ है, यहाँ का प्रेम भाव, और जरूर कुछ है जो मैं आगे की बात, हमें आगे की जानकारी दे सकता है। तो हम दोनों ने सरकार श्री से वही तारतम ले लिया, और तारतम लेकर और हम घर आए। और घर पर आकर हमारे जो घर में जो देवी देवता के जो फोटो रखे हुए थे, तो हमने सारे फोटो उतार के मेरे हस्बैंड ने एक साइड में रख दिए, कि किसी भी कोई भी मतलब प्रभावी होगा उनको हम ये फोटो दे देंगे। हमें कोई भी ऐसा कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कि ऐसा नहीं कि चलो हम आज छोड़ेंगे, अभी कुल देवी की पूजा कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तारतम लिया, सरकार जी का आशीर्वाद, और घर पे आके हमने सारी फोटो निकाल के रख दी। वो दिन है और आज का दिन है, उसके बीच हमने कभी भी कोई देवी देवताओं को देखा भी नहीं, और मतलब ऐसे कोई पूजा नहीं की, कहीं भी हमारा मन नहीं गया। और हम बस इस तरह से हम एक ही परमात्मा श्री राज जी से जुड़ गए, और उसके साथ हम आगे बढ़ने लगे। फिर तो सरकार जी का भी हमारे मतलब ऐसे शिविर होते नहीं रतनपुरी में, तो हम जाते थे, मेरे ससुर की जिम्मेदारी थी।
तो थोड़े टाइम पे मेरे ससुर जाते कुछ दिन, फिर वो घर पर आ जाते, तो फिर मैं जाती बच्चों को लेके। ऐसे हाफ हाफ करके हम वो शिविर अटेंड करते रहे, और हमको उसका लाभ हम लेते रहे। फिर थोड़ा थोड़ा हम जानते गए। इसके बीच दौरान सरकार से का भी हमारे घर पे आगमन हुआ, और वो भी बहुत मतलब उनको भी सरकार जी का भी मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला। उनका भी बहुत आशीर्वाद और बहुत उनका मिला। फिर वो घर पर आए, उन्होंने पूरा देखा, और उनके चरण हमारे घर पर पड़े। फिर वैसे हमारी यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद फिर हम बरोड़ा आश्रम से तो जुड़े थे, सरकार जी से जुड़े, तो फिर बालू भाई जी हमारे घर पे आ रहे थे, तो उनसे जुड़े। और उनसे उनसे जुड़ के जो थोड़ी बहुत सेवा मिली, तो हम सुंदर साथ सब मिलके वो जैसे पत्रिका की सेवा है कि थोड़ी बहुत किताबें ला के देते थे बालू भाई जी, और कहते थे कि आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। तो मैं, संजीव भाई, अनिल भाई जी गोहिल, ये हम तीनों थोड़ा बहुत बांट लेते थे, और जैसे हमें समझ में आती थी वैसे हम काम करके उनको दे देते थे। तो वो भी बड़े खुश होते थे। और इस तरह से मतलब पत्रिका के ट्रांसलेशन की थोड़ी थोड़ी सेवा में मिलती गई। और इस तरह से हमारा सब सुंदर सा से मिलना भी हो गया, और सारे रिलेशन भी एकदम घर जैसे हो गए। सारे मणिनगर के सुंदर सा कुछ भी होता, सारे इकट्ठे हो जाते, और कोई भी सेवा होती तो सारे मिलके हम सेवा करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था इस तरह से हमें आना और सेवा करना। फिर वहां से हाँ, प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये पत्रिका की कुछ सेवा नहीं थी, पूरे 10 साल तक पत्रिका की सेवा इनके घर से होती रही है। सुंदर साथ स्वयं अपने मुख से नहीं बताते हैं कि जो जो सेवाएं उनके घर से होती रही, अति सुंदर। इन सब सुंदर साथ के चरणों में जो सेवाओं से जुड़े हुए और कितने कितने सालों से जुड़े हुए हैं, उन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, बीच में उस जागनी यात्रा के बीच में ये प्रश्न पूछ रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज आप बड़ौदा में थे, पर स्पेशली किस कार्य से आप आज अहमदाबाद पधारे हैं? आप तो जानते ही हैं, मैं वापस भी बड़ौदा जाने वाली हूँ, जी अब ये पूरा होने के बाद। जी, तो सुंदर साथ जी, मीठी बत्तियां आप सबके साथ करने के लिए स्पेशली वो घर में आए हैं कि वहां पर अच्छे से अपने हृदय की मीठी बत्तियां सुंदर साथ तक, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह सुंदर साथ इन मीठी बत्तियों को ले रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू सुंदर साथ जी। तो हमें कैसे उन भावों को सुनना है, जैसे वो भाव अपने देना चाह रहे हैं, वैसे लेकर हमें एक टक सुनना है उन भावों को, क्योंकि बहुत कुछ छुपा हुआ है उनकी यात्रा में। जो सरकाश्री के सानिध्य में रहे हो, जो स्वामी जी के सानिध्य में रहते हैं, अति अति सुंदर। अब आप मुझे ये बताइए कि और आगे क्या क्या होता गया, कैसे ब्रह्मवाणी से जुड़ना शुरू किया, कैसे पिया जी ने आपको और कदम आगे बढ़ाए? हाँ, इसमें फिर तारतम ले लिया, हम घर पर आ गए, तो इस हम जुड़ गए। फिर एक बार मैं मतलब बीच में मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने लग गई थी, मुझे पेट की तकलीफ हो रही थी। तो यानी धीरे धीरे खाना भी बंद हो रहा था, मैं खा नहीं पाती थी। रतनपुरी तो मैं काफी टाइम जाती थी। इस दौरान आना जाना तो लगा रहता था, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था। तो मैं ऐसे में मतलब ऐसे तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मैं ज्यादा नहीं जी पाऊं, शायद कैसे मैं खाट में होने लग गई थी। तो मुझे ये बात का एहसास हुआ कि स्वरूप साहब तो हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे कहते थे कि जो स्वरूप साहब हैं, ये राज्य की चिट्ठी है, तो ये तो हमें पढ़नी ही है। तो मुझे लगा कि अगर मैं मुझे कुछ हो जाता है, तो फिर मैंने तो ये स्वरूप साहब तो पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने स्वरूप साहब पढ़ना शुरू किया। चर्चा में जाती थी, चर्चा सुनते थे, लेकिन ये जो मतलब जो स्वरूप साहब पढ़ने का था, वो मैंने पूरा एक तरह से नहीं पढ़ा हुआ था। तो मैंने स्वरूप साहब रोज जैसे टाइम मिलता वैसे मैं स्वरूप साहब लेके बैठ जाती कि मुझे स्वरूप साहब तो पढ़ना ही है। राज्य मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी कि स्वरूप साहब की वाणी भी तूने नहीं पढ़ी। तो एकदम पढ़ने लगी। तो मेरी माँ भी थोड़ी ऐसी चिंतित हुई कि इसको ऐसा क्या हो गया है कि बार बार वाणी पढ़ती है, और ऐसा मतलब बोलती है कि नहीं मुझे कुछ हो जाए तो मैं वाणी तो पढ़ी, मतलब पढ़ी बिगड़ तो नहीं जाऊंगी इस दुनिया से। ऐसे पढ़ने लगी। और तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक दिन मैं ऐसे सो रही थी, खाना पीना सब बंद जैसा ही समझो, बंद ही हो गया था।
तो मैं सो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार जी सामने से आ रहे हैं, सपने की बात बता रही हूँ। तो सरकार जी सामने से आ रहे हैं, और आते तो मैं उठती हूँ और खड़ी होकर उनको प्रणाम करने जाती हूँ। मेरे गेट के अंदर आए हैं कि मैं उनको प्रणाम करने जाती हूँ। तो हमें से जैसे झुकती हूँ ना, तो झुकती हूँ, तो वो मेरे कमर के पीछे ऐसे अपना अंगूठे से दबाते हैं। तो दबाते हैं तो मुझे थोड़ा दर्द भी होता है। तो दर्द होता है तो मैं ऐसे करती हूँ, फिर उनको प्रणाम करती हूँ। और वैसे प्रणाम करके मेरी आंख खुल गई। तो उस वक्त मेरी माँ मेरे घर पे आई हुई थी। तो मैंने बाहर बैठी थी, स्वेटर बुन रही थी। तो मैंने बाहर जाके मेरी माँ से कहा कि माँ, मुझे तो सरकार जी सपने में आई। तो बोलते, सरकार जी सपने में? तो मैं कहा, बोले क्या कह रहे थे? मैं बोले तो कुछ भी नहीं, मैंने उनको खाली प्रणाम किया, उनके चरणों में झुक कर। तो उन्होंने मेरी कमर के पीछे से जोर से दबाया। तो मैं कैसे, दबाया क्यों मेरी कमर में? तो मेरी माँ को भी कुछ समझ में नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, बोले सरकार जी के दर्शन हुए ना, यही बोले काफी है सपने में। सदगुरु के दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर मैं से बैठ गई। तो मैं ये भी भूल चुकी थी कि भूख किसे कहते हैं। मुझे भूख लगती नहीं थी। और भूख मुझे कभी होता नहीं, थोड़ा बहुत बस टाइम पे खा लेती थी जरा सा। तो मैं से बैठी। तो और मुझे ऐसा लगे कि जैसे चारों तरफ इतना प्रकाश प्रकाश, दुनिया ही कुछ नहीं लगने लगी। एकदम प्रकाश प्रकाश, ऐसे ऐसा नूरी ऐसा नहीं कह सकते, पर अंदर का जो एकदम जो उजास लगता है ना, वो एकदम उजास उजास लगने लगा। और उस वक्त फिर मैंने मेरी माँ को कहा कि माँ, मुझे तो भूख लगी है। तो बोलती, भूख लगी है? तो सुन के बड़ी खुश हुई कि इतने टाइम से तुझे तो भूख लगती ही नहीं है, और तू आज कह रही कि तुझे भूख लगी है। तो मैं कहा, हाँ। तो बोले, देखो, ये ना सदगुरु का प्रताप होता है, वो सपना में आए ना, और तुझे भूख लगी। मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा खाना खाया अच्छे से, दिल इतना आनंद हो गया था। ऐसे ही सरकार जी मेरे सपने में 3 बार आए। और जब बस यही आए कि सब सरकार जी आ रहे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, और मेरे पीछे कमर में वो ऐसे दबाते हैं। मैं के बात जब भी मैं कुछ समझ नहीं पाई कि कमर में क्यों दबाते हैं ये। फिर ऐसे करते हुआ, फिर मेरे को जरा जरा मेरी तबीयत ठीक होने लगी। अब मुझे ये नहीं पता कि स्वरूप सा का पूरा पठन मेरे से हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बस वाणी मेरे पढ़ रही थी। और इस बीच में मेरी तबीयत ठीक हुई, फिर एक दूसरे प्रवाही से मिले। उन्होंने बताया कि आप आयुर्वेदिक में जाइए, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। उन्होंने एक एड्रेस दिया, और वो एड्रेस पे मैं गई, और वहां से मेरी तबीयत धीरे धीरे फिर ठीक होने लगी। आज भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो बात नहीं है। तब मेरा सब रूटीन काम चल रहा है। इस तरह से सरकार जी ने स्वप्न में आकर मेरी जो शारीरिक जो तकलीफ थी, वो तकलीफ मेरी दूर की। और उसी से मुझे, और कई बार ऐसे होता है कि कभी अ, एक बात और बताना चाहूंगी कि मुझे कुछ भी ऐसे दर्शन नहीं हुए जो नूरी, जिसे ऐसे कहते हैं कि कुछ कोई आए, कुछ कह के जाए, और मुझे कुछ पता चले, ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे जो कुछ भी हुआ है, राज्य ने मुझे सिर्फ सपने के एक आवरण में बताया है, और आवरण से ही मुझे एक आनंद मिला है। और वही आनंद मैं अनुभव करती हूँ। और कुछ कुछ सपने ऐसे कि जो मैंने देखे हैं, और कभी ऐसा लगता था ऐसा तो कभी हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और वही चीज को मैंने अपने जीवन में आगे वही बात को सत्य होते देखा है। ये मेरा एक अनुभव रहा है। और इस तरह से मैं फिर होने लगी। और ऐसा ही अनुभव एक स्वामी जी के साथ भी मेरा हुआ था। तो इसमें ऐसा हुआ कि एक बार मैं ऐसे सो रही थी, और मेरे जितने मुझे कुछ होता है ना, तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ। और वो भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, और वो भी कुछ ना कुछ मुझे बताते हैं कि हाँ, इसका शायद ये हो सकता है, ऐसा डिस्कस चर्चा में करते रहते हैं। तो एक बार ऐसे ही मैं सो रही थी, और वो सपना आया कि मैं से बैठी हूँ, एकदम बैठी हूँ, और एकदम स्वामी जी सामने आके मेरे बैठ जाते हैं। ताकि बैठते तो मैं उनको देखती हूँ, मैं कह रही स्वामी जी हैं। तो मैं उनको ऐसे प्रणाम करती हूँ। तो वो बोलते हैं, हाँ, प्रणाम जी। तो फिर मैं कहती हूँ, स्वामी जी, मुझे तो ऐसा मन है कि मैं आपको खाना खिलाऊं। तो वो स्वामी जी कहते कि हाँ, कोई बात नहीं, खिला दो। ये ही शब्द उनके थे कि खाना खिलाना है, तो हाँ, खिला दो, मैं खा लूंगा। तो मैं कहती हूँ, स्वामी जी आप खा लोगे? तो बोलते, हाँ, मैं खा लूंगा। तो ऐसे कह के वो ऐसे चल देते हैं। वो चल के से जाते हैं, तो मैं उठती हूँ। और बस उठ के, और मैं जैसे खाने बनाने की तैयारी मन में चलती है कि स्वामी जी क्या खाएंगे, वो तो ये खाते हैं,
मोरैया खाते हैं, ये खाते हैं, और सब्जी भी वैसे लौकी तुरई ये सब होती है। तो मेरे मगज में वो करते करते मैं काम में लग गई और तुरंत मेरी आंख खुल गई। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे ऐसा सपना आया कि स्वामी जी आए और उन्होंने मतलब मैंने उनसे कहा कि मेरा बहुत मन है कि मैं आपको खाना खिलाऊं। तो उन्होंने कहा कि हाँ खिला दो। तो हम दोनों सोचने लगे कि ऐसा तो कोई ऐसी बात है नहीं अभी कि सरकार मतलब स्वामी जी यहाँ आएंगी और हमें से कोई मौका मिलेगा कि हम उसको खाना, हम उनको खाना खिला पाए। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं। और हमारे घर में भी कोई ऐसा फंक्शन नहीं था कि ऐसे कोई हम उनको बुलाएं, या कुछ ऐसे दूर दूर तक कुछ ऐसी आशा ही नहीं दिखती थी कि उनसे कभी ऐसा मिलन हो पाए और ऐसा हम उनको खाना खिलाए। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, सपने आ गया होगा, कभी दिल की इच्छा रही होती है तो सपने में आ जाती है, ऐसे कम क्यों जाने दिया। लेकिन वो सपने को करीब एक डेढ़ महीना जैसा हो गया। और उसके बीच उसके बाद में आशीष का फोन आया। मतलब तो बोलते हैं कि ये आशीष जी पटेल, तो बोलते हैं कि ज्योत्सना बहन जी का फोन आया है और वैसा कह रही है कि स्वामी जी की जागरण यात्रा चल रही है। तो अहमदाबाद जो इतनी बड़ी सिटी है, तो क्या वो एक शिविर नहीं करेंगे, इतनी बड़ी सिटी है तो मैंने कहा कि शिविर का तो बहुत बड़ा काम है। तो आप ऐसा कीजिए कि भद्रेश भाई जी को बात कीजिए, वो और दूसरे वहां के जो सुंदर साथ हैं वो अगर मतलब करेंगे अरेंज तो हो पाएगा, हम तो तैयार ही हैं करने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर एक पारणबी की शादी की उनकी बेटी की शादी थी, तो वहीं सारे सुंदर साथ इकट्ठे हुए थे। तो वहीं ये बात उन्होंने आशीष ने छेड़ी और कहा कि ऐसी सी बात है। तो राजी के मेहर से धीरज भाई भी सब तैयार हो गए और सारे सुंदर साथ भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा हाँ हम कर लेते हैं बोले। तो बोले आप कोई ऐसा संडे जैसा रखना और आप बात कर लो, सब हम सब तैयार हैं। और इसी तरह से वहाँ एक शिविर का आयोजन हो गया। अब बात आई कि अब स्वामी जी आ रहे, तो कोई ऐसी जगह पसंद करो कि मतलब स्थल कि जहाँ सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो पाए। तो मैंने आशीष से मतलब चुपके से कह दिया था कि बेटा मेरी बहुत इच्छा है कि स्वामी जी मेरे घर पर आए और मेरे घर पर वो रुके। तो आशीष ने हाँ हाँ करता था वो, बोले हाँ ठीक है आंटी, देखते हैं करते हैं कुछ करते हैं करेंगे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैं उसे बार बार मैं उसके कांटेक्ट में ही रहती थी, वो भी मेरे कांटेक्ट में ही रहता था कि आंटी आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, ऐसे करके। तो फिर बात हुई तो हमारे घर के पास ही एक मतलब हॉल है, वहां पे स्वामी जी का तय हो गया कि भाई यहाँ इस दिन पर ये स्वामी जी की चर्चा रहेगी। तो फिर मैंने आशीष से बात की, मैं कहा आशीष क्या हुआ बेटा, क्या स्वामी जी का कुछ हुआ हमारे घर पे। तो आशीष बोले हाँ आंटी देख रहे हैं, अभी तो एक तो सुंदर साथ और है, उनके बीच मतलब उनकी भी इच्छा है, एक प्रवाही भी मतलब नए नए जुड़े हैं, तो उनकी भी इच्छा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो चाहते तो हो जाए, लेकिन आप मेरा बात को तो ध्यान में रखना कि कभी भी ऐसा लगे तो हम तैयार हैं, हमारी बहुत इच्छा है कि स्वामी जी हमारे घर पर आए। तो बोले ठीक है। फिर ऐसे करते करते फिर तो फिर एक बार तीसरी बार जब मैंने फोन किया ना, तब आशीष ने थोड़ा खुल के मुझे बता ही दिया। बोले आंटी स्वामी जी आएंगे ना तो उनके साथ 30-35 बच्चे भी होंगे और उनका भी मतलब रुकना। तो मैंने कहा कोई हॉल पे रुकना भी जरूरी है, और अपने और मेरा तो घर 2 BHK का है। मैं कि 2 BHK बोले बच्चे भी अलग नहीं रहते, उनके साथ ही रहते हैं, वो स्वामी जी बच्चे को कभी अलग नहीं रहने देते। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मेरा तो घर 2 BHK का है, तो ये 25-30 बच्चे और प्लस 4-5 सुंदर साथ उनके साथ रहते हैं, वो सबका तो अरेंजमेंट में कैसे कर पाऊंगी। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मतलब कोई बात नहीं, जैसे राज्य की इच्छा, ऐसे मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे घूमते घूमते फिर आशीष बोले कि फिर मैंने फोन किया बेटा कहीं हुआ नक्की। तो बोलते हैं कि हाँ एक सुंदर साथ और है, उनसे देखते हैं वो अगर उनकी भी इच्छा है। तो फिर उनकी बात हुई। फिर उन्होंने पूछा, मैंने पूछा मैं कौन सुंदर साथ है। तो उसने भी बात की कि भी ये भी और भी इस सुंदर साथ चाह रहे हैं मणिनगर की कि उनके घर पे रुके। तो हम सुंदर साथ हमको जानते थे, तो उन्होंने नाम पूछा। तो इनका नाम बताया मेरे हस्बैंड का कि इनके घर पे सोच रहे हैं। तो सुंदर साथ इतने खुश हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, अब उनके घर पे अगर स्वामी जी को करना है तो हम तो यही कहेंगे कि आप उन्हीं के घर पे ले जाओ, वो इतने पुराने सुंदर साथ थे। और ये उनका मतलब बड़प्पन था कि वो सुंदर साथ थे तो वो अच्छे तरह से संभाल लेंगे, अभी हम इतना नहीं कर पाएंगे। इस तरह से होते होते फिर आशीष ने बताया कि आंटी
अब 1 दिन बचा है और आपके घर स्वामी जी आ रहे हैं पक्का। अब मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। मैंने कहा मेरा घर तो छोटा है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं क्या, अब फिर बोले कि आशीष ने बात है कि आपके घर पर आ रहे हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? सिर्फ 1 दिन मुझे मिला था बीच में तैयारी का। तो मैं कि कैसे करूँगी? फिर मैं गई तो हमारे फ्लैट में, हमारे फ्लोर पे एक फ्लैट खाली था। किसी ने रीसेल में लिया था, तो अभी आए नहीं थे, तो वो खाली था। तो मेरे दिमाग में राज्य नहीं डाला कि वो फ्लैट खाली और मेरी फ्लोर पर है, तो क्यों ना वही मैं ले लूँ, मतलब रेंट पे, और वहां पे बच्चों को सबको इकट्ठा कर दूंगी और थोड़े यहाँ पे थोड़े वहां पे हो जाएगा। तो मैं बोले कि लेकिन वो बहन जी किसी को देती नहीं थी। एक दो पूछ चुकी थी उनसे कि आप ये दो, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम पूजा करवाएंगे, उसके बाद ही हम किसी को देंगे रहने के लिए। मैंने कहा चलो राजी का नाम लेकर मैं गई। मैं कहा राजी आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे, आप ही कुछ करो अब, आपने इतना किया तो थोड़ा बहुत और भी कुछ कर दो। तो मैं गई तो बहन जी से मैं मिली। तो मैंने कहा कैसे से बात है, हमारे महाराज जी आने वाले हैं और सत्संग का प्रोग्राम है, तो क्या आप मुझे 2 दिन के लिए आपका फ्लैट देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ में चाबी पकड़ा दी, बोले आप ले लीजिए। बोले मैं तो चाबी लेके नीचे आई और नीचे वॉचमैन को कहा कि पूरे घर को धो दीजिए और इतना क्लीन कर दीजिए सारी चीजें। तो वो भी एकदम तैयार होकर सारा क्लीन कर दिया। और मैं घर पर आई और मैंने घर पर आके सोचा मैं स्वामी जी आ रहे हैं, तो मेरे घर में कुछ यूज करी हुई चीज हो सके वहां तक नहीं मुझे करना है, मुझे नया ही लाना है। तो मैं चादरें बेडशीट सब लाके, फुटपैड नैपकिन टॉय सब कुछ नया ले आई। और वैसे भी तैयारी तो साथ में दूसरी भी चल ही रही थी स्वामी जी की, मतलब एक ही शिविर हो रही है, तो सारी तैयारी दूसरी भी हम सब कर ही रहे थे, अहमदाबाद के सुंदर साथ साथ में हम भी थे। तो फिर मैंने आके, मेरी बहू भी मतलब एक सुंदर साथ की बेटी ही है, तो मतलब पीसी भूरिया जी कहते हैं, उनकी 2 बेटी है जुड़ा, उनमें से एक बेटी मेरी बहू है। वो भी बड़ी सेवा भावी बेटी है और मेरे घर में बहू के रूप में आई है। तो वो भी तैयार हो गई। उसने कहा मम्मी जी चलिए अपनी तैयारी करते हैं, और हम दोनों ने मिलके पूरा सारी शॉपिंग वॉपिंग कर दी। नई चादर टॉवल सब ले आए, और साथ में जो खाना बनाना था, जो 30-35 बच्चे आ रहे थे, उनका सारे छोले पूरी और सब कुछ बना के रख दिया, घर मतलब ले आई सामान। और मैंने सुंदर साथ को फोन भी कर दिए कि भी मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी, आप सब आ जाइए। और मेरे अहमदाबाद के सुंदर साथ सारे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि कुछ भी सेवा होती है ना, सारे सुंदर साथ तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। और कोई भी काम होता है तो ऐसा नहीं कि उनके घर है तो हम क्यों जाएं। ये सारे अनिल भी, संजय भी और भी सारे जो है, वो सारे इकट्ठे हो जाके और अपना ही घर समझ के सारे सेवा करने लग जाते हैं। वो सब आ गए और सारा काम अच्छी तरह से हो गया। फिर स्वामी जी भी आए, खाना भी सब, थोड़ी बहुत तकलीफें आई। बारिश बहुत तेज थी, कोई आ नहीं सकता था। हम मतलब गाड़ी पर, मतलब हॉल पर भी कैसे जाएंगे, क्या होगा, थोड़ी चिंता भी बनी रही थी दिल में कि इतनी तेज बारिश है, कैसे प्रोग्राम होगा, कैसे सुंदर साथ आएगा, कैसे मेरे घर पे सब होगा और वाड़ी पे भी कैसे होगा। लेकिन राज्य की मैं इतनी हुई कि बारिश थोड़ी पहले ही आके इंद्रदेव शांत हो गए और फिर हमारा प्रोग्राम चल पड़ा। और सबने आके सब टाइम पे खाना भी बन गया। फिर स्वामी जी भी आए, उनके साथ मीनू दीदी थी, सरोज दीदी थी, किरण माता जी थी, अनिल श्रीवास्तव जी थे, और भी सब सुंदर साथ थे थोड़े बाहर के। और सब बच्चे ने आया और मेरे घर पे खाना खाया। मुझे इतना आनंद हुआ कि मैं तो फिर मुझे बाद में सपने का ख्याल आया, और बाड़ी का भी मतलब हॉल का भी प्रोग्राम इतना बढ़िया रहा कि जो सोचा नहीं था कि इतने सुंदर साथ आप आएंगी। और सारे मतलब सारे सुंदर साथ आए, अहमदाबाद के सारे, बाहर से भी आए। और सबने, और प्रभावी को भी हमने इनवाइट किया था, प्रभावी भी आए। और हमारे फ्लैट के सारे आके, वो प्रोग्राम इतना बढ़िया रहा जो हमने सोचा भी नहीं था। और जैसे कम हमने सोचा इतने पुरुषों में तो हो जाएगा, लेकिन भद्रेश भी और उनका जो ग्रुप है वहां का, वो सारों ने बहुत हमारी हेल्प की और सबने मिलके अपना ही समझ के किया। और सबने किया, उनका भी था, ये हमारे तो राज्य नहीं, सबके राज्य है, तो उन्होंने भी किया। और इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। फिर बाद में मैंने सोचा, मत बैठा, और मैंने सोचा अरे, फिर मुझे सपना याद आया कि स्वामी जी ने कहा था कि आप खाना खिला दीजिए। तो मैंने तो सोचा कि स्वामी जी अकेले आए थे, मुझे क्या पता था स्वामी जी इतने सारे सुंदर साथ को लेके मेरे घर पे आने वाले हैं, इतने बढ़िया तरह से प्रोग्राम होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वामी जी जो कुछ भी कह के भी जाते हैं ना सपने में, तो वो पूरा करते हैं।
और अकेले नहीं, सारी सुंदर साथ को सबको लेकर आए। मैंने कहा इतना अच्छा, मुझे इतना सेवा का लाभ मिला, मैंने आनंद उठाया। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, और मैं सारे अहमदाबाद सुंदर साथ को प्रणाम करती हूँ कि उन सबके सहयोग से इतना बड़ा काम हो पाया। नहीं तो नहीं हो पाता, और मुझे उस सेवा का लाभ मिला। प्रणाम। प्रणाम जी। सतगुरु सपने में भी आकर कुछ कह देते हैं सुंदर साथ जी, तो वो भी पूरा कर देते हैं। और एक प्रॉमिस आपको मुझसे करना पड़ेगा, आगे की मीठी बत्तियां तभी चलेंगी अगर आप एक वायदा करोगे। आंसू आ भी रहे हैं तो नहीं आने देने। आपने आंख बनवाई है ना अभी अभी, तो मैंने बहुत कोशिश की दीदी, बहुत कोशिश, लेकिन ये जब भी मैं अकेले बैठी होती हूँ और जब भी मुझे ये होता है ना, तब भी मेरे आँख से आँसू अपने आप ही निकल जाते हैं, अकेले बैठे-बैठे भी निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ तो भी, सॉरी। नहीं नहीं, आपने आंख बनवाई है, इसलिए अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए आपने आगे की मीठी बत्तियां करनी है। मुझे पता है भावों को आंखों के थ्रू बहने से रोका नहीं जा सकता, पर हम सब मिलकर रोकेंगे। आज इन आंसुओं को बहने नहीं देंगे, ये अंदर की ओर बहें पर बाहर की ओर ना बहें आज। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे अपने अच्छे अच्छे वो अनुभव बताइए। आपके घर में सरकारश्री भी ठहरे, आपके घर में स्वामी जी भी ठहरे, कितनी सौभाग्य की ये बात है। तो आप मुझे ये बताइए, जब सरकारश्री और स्वामी जी आपके घर में ठहरते थे, तो क्या समानताएं आपने उनकी, उनके अंदर, उनके हृदय को पलट पलट कर, क्योंकि घर में रहते हैं तो पूरा दिन वो आपके पास सतगुरु होते हैं, क्या आपको मिला दोनों के व्यक्तित्व में से? क्या जानने को, क्या सीखने को मिला उनकी रहनी में से? जी। सरकार जी आए थे, उनका भी, उनके अंदर भी मुझे इतना प्रेम दिखा, और वो बहुत प्रेम से मुझसे भी बात करते थे, और एकदम एक आदर से, कभी उन्होंने डांटा नहीं, कभी कुछ गुस्सा नहीं किया कभी मुझ पर, और बहुत प्रेम से बात करते थे। और वैसे जब स्वामी जी तो हमारे घर पे काफी बार आ चुके, सरकार जी तो सिर्फ एक ही बार आए थे, लेकिन स्वामी जी तो हमारे घर पे काफी बार आ चुके। और उनके साथ जो उनका सौम्य, जो उनका प्रेम भरा जो था, वो हमें बहुत अच्छा लगता था, हमें एक शांति मिलती थी उनके पास रह के। और जो सरकार जी में जो प्रेम जो मैंने पाया, वही प्रेम मैंने स्वामी जी के अंदर पाया है। मुझे कभी ऐसी डांट या कभी सरकार जी से नहीं लेनी पड़ी, और वैसे स्वामी जी भी बहुत प्रेम से और बहुत अच्छी तरह से मुझे मतलब मिले हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी, ये मेरी राज्य की मुझ पर मेहर है, और बहुत सौभाग्य मैं अपने आप को मानती हूँ कि जब हमारे इस फ्लैट का वास्तु पूजन था, तो बालू भी जी ने कहा था कि स्वामी जी जब बाहर नहीं जाते थे, ऐसे मतलब पारायण में से वो नहीं जाते थे, तो बालू भी जी ने आकर कहा कि स्वामी जी को हम लाना चाहते हैं, तो और आपका ये प्रोग्राम है, तो क्या मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं आपके, तो क्या आप मतलब उनको संभाल पाएंगे? तो मैंने कहा हाँ, आप बुला लीजिए। मुझे अपने आप पर तो इतना भरोसा नहीं था, क्योंकि काम बहुत सारा रहता है, सब आए हुए होते हैं, लेकिन मुझे अपने सुंदर साथ पर बहुत भरोसा था। मुझे इतना विश्वास था कि चाहे कोई भी काम होगा तो मेरा सुंदर साथ जरूर सब संभाल लेगा। तो मैंने उनसे सब कह दिया, मैं कहा महाराज जी आप बुला लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। तो इस तरह से स्वामी जी का जो हमारे घर पर आगमन हुआ, और वो 3 दिन तक हमारे घर पर रहे। बीच में थोड़े टाइम, एक दिन के लिए बाहर गए थे हिम्मतनगर, वहां से वापिस और पूर्णाहुति भी उन्हीं की हाथ से हुई। और वो 2 दिन हमारे घर पे, मेरे घर पे एक फोटो भी है, मुझे मिल नहीं रहा था, नहीं तो मैं आपको शेयर करती कि हमारे कमरे में वो बैठे हुए हैं सब सुंदर साथ के शहर में, उस टाइम पर जब वो पहली बार उन्होंने वो अहमदाबाद मतलब गुजरात में आए, तब उनका आगमन पहले हमारे घर पर हुआ था। और इसमें मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ। मैं अपने आपको बहुत धन्य मानती हूँ। अरे वाह सुंदर साथ जी, तो पहली बार गुजरात में आगमन आपके घर पे हुआ, अति अति सुंदर। अच्छा, अब ये बताइए सुंदर साथ जी कि स्वामी जी के अंदर बैठे हुए जो उन्होंने इतने सुंदर टीका कर दिए हैं, जब वो आपके घर पे आते थे तो क्या आपको पता था कि आपके घर पे कौन आया है, या अब पता लगा उनके टीका से जुड़ने के बाद? हाँ जी। उस टाइम हम मिलते भी थे ना, तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगता था, बस ऐसे है कि महाराज जी हैं, और वैसे हम उनको प्रणाम कर लेते थे। लेकिन ये जब टीका, जब कोरोना काल आया और एकदम टाइम मिला, वैसे तो वो दुखदाई था, लेकिन बातों रूप से वो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, कि मैंने वो कोरोना काल के अंदर
स्वामी जी की सारी टीका पढ़ी, और टीका यानी मंथन रूप से टीका पढ़ी, ऐसे नहीं पढ़ ली। दिल में पन्ना जी को याद करके, इंद्रावती जी के दिल में जैसे बैठ के, और मैं वो टीका पढ़ रही हूँ। और वो टीका मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ आता गया, और मैं वो टीका पढ़ती गई। तब फिर मुझे लगा, और अभी जैसे मैं उनको पहचानती जा रही हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि ये मैं हम जो समझते थे स्वामी जी को, हम तो एकदम नॉर्मली लेते थे कि हाँ, स्वामी जी हैं, प्रणाम करो, आए हैं हमारे रूम में। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं किससे मिल रही थी, मेरे सपने में कौन आ रहे थे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो स्वामी जी ने इतने इतने खुलासे जो कर दिए, और उनके पढ़ के भी मुझे अब समझ में इतना मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा था। जो अभी जूम मीटिंग में आके जो आप समझा रही हैं कि जो 7 प्रकार की वीर्य मैंने टीका में भी पढ़े थे, लेकिन इतना नहीं समझ आया था कि हाँ, वीर्य तो है। लेकिन अभी थोड़े कुछ दिन पहले जो आपने इस 7 फेरे की जो बात की, तो मुझे लगा कि ये इतनी बड़ी बात थी, और मैं इतने सहजता से ले रही थी। फिर अभी जो अखरोट की जो बातें आपने की, वो भी मैंने करीब बड़ौदा में स्वामी जी के मुखारबिंद से ही सुनी थी। वो हल्का सा उन्होंने वर्णन किया था कि ये है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया कि अखरोट कौन है। तो हल्की से उन्होंने चर्चा में लिया था ये, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर अभी मुझे आपने जो बताया, फिर मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा इतनी बड़ी बात राजन स्वामी जी ने इतनी सरलता से कह दी थी। और जो प्रतिबिंब की जो मैं कृष्ण तीर्थ लीला से भी जुड़ी हूँ, तो अब मुझे सारी बातें इतनी क्लियर होती जा रही हैं कि स्वामी जी ने इतनी बड़ी बातें इतनी सरलता से कह दी, और हमें इतनी बड़ी बात हम इतनी सरलता से ले रहे हैं। और दूसरी बात मैं और एक बताना चाहूंगी कि हम योग में जाते थे, तो योग में एक ध्यान शिविर भी रखा था उन्होंने, योग योग सर ने। तो वहां पर मैं गई, तो मुझे जानना था कि मैं बैठती हूँ, तो हमसे बैठा नहीं जाता है ज्यादा टाइम। मैं एक्चुअली शिविर में जाते, मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे कि कुछ हमें शायद फायदा हो जाएगा, कि कैसे बैठना है, बस ये पर्पस तो यही था कि कैसे बैठना, कैसे वहां तक जाना। मतलब तो उस हिसाब से मैं हम गए। तो जो सर हमें जो बताते थे कि यहाँ के ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है, इसके मतलब जैसे विष्णु है, इनके ऊपर कौन है, तो वो जो जो प्रश्न पूछते थे ना, तो हम उनका आंसर दे देते थे। तो मतलब वो बहुत खुश होते थे हमसे, और कहते कि आप दोनों को तो सब कुछ पता ही है, बोला आप कैसे आंसर दे देते हो। तो हम कुछ नहीं कहते थे उस समय, क्या बस हमने थोड़ा, हमारे एक गुरु है राजन स्वामी जी, उनसे हमने थोड़ा सीखा है, और हमारा निजानंद संप्रदाय है, उससे हम जानते हैं। तो कहते थे कि आपके तो बहुत ही अच्छा है, और मुझे, तो हमसे कहने लगे कि आप मुझे भी कुछ बताइएगा इसके बारे में जब भी क्लास पूरी हो जाए। तो हमने कहा ठीक है। तो इस सब हमसे मिलते थे, और उसको उनको भी बहुत अच्छा लगता था कि आप बहुत आगे की बात बता रहे हो। फिर हमने ज्यादा कुछ नहीं बताया उनसे, क्योंकि हमें लेना था, उस समय जो लेना था हम उसी की बात करते थे पहले। फिर हमने कहा ठीक है, तो मौका लगेगा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर अब ये पूरा हो जाएगा, फिर हमसे आप बात करेंगे, हम बताएंगे हम क्या जानते हैं, हम किस तरह से इस सब में आए, क्या हुआ। फिर उन्होंने जो मतलब ध्यान का जो बताया कैसे बैठना है, क्योंकि हम शिविर में जाते थे तो इतना नहीं कर पाते थे, उन्होंने पूरी जो हमको बताई। फिर जो हमने स्वामी जी की मैंने चर्चा सुनी, वो एक चर्चा मेरे ऐसे ध्यान में आ गई, तो मैंने चर्चा सुनी, तो पूरी चर्चा जो हमारे योग सर जैसे हमको बैठने का बताते हैं कि इस तरह से बैठो, इस तरह से मतलब ध्यान लगाओ, तो हम तो मैं तो सुनती थी, तो मैं भी लाइट ही ले लेती थी कि इसमें क्या है, ऐसे बैठ जाना है, और कुछ नहीं, श्वास पे ध्यान देना है। लेकिन मैंने कभी इतने ध्यान से वो उनकी बातें नहीं सुनी। लेकिन ये जब बात थी, तो फिर मुझे लगा अरे, स्वामी जी ने तो पहले से ये सब बातें कह चुकी है, और जब वो सर ने सिखाया तब मुझे उसका महत्व को पता चला। और फिर ये चर्चा सुन के तो मैं इतनी गदगद हो गई कि स्वामी जी आपने तो इतना सब कुछ मुझे दिया हुआ था, और मैं वहां जाकर मैंने उसकी बातें सुनकर, और फिर मैं इसमें तो मुझे इसकी महानता पता चली कि सच में स्वामी जी हमें क्या क्या दे रहे हैं। अभी भी जो हमें ज्ञान मिल रहा है, तो हमें इतना बड़ा ज्ञान मिल रहा है जो हमें हमको पता ही नहीं है। और जो प्रभाई भी हमारे उस टाइम पे वहां साथ में आते थे, वो 3-3 घंटा बैठते थे। कई की लेडी ऐसी होती थी को 3 बजे तो डेली उठ जाती थी, उनको कहीं जाना भी होता था, तो पूरा ध्यान करके बाद में वो निकलती थी। नहीं कर पाती थी तो रात को आके वो ध्यान करती थी। तो हमें ऐसा लगता था कि हम तो बहुत पीछे हैं, अगर प्रभाई इतना सब कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर हम घर पर आए और हमने ध्यान किया कि नहीं, हमें ध्यान तो करना चाहिए, और स्वामी जी ने हमें इतना सारा भंडार दिया हुआ है कि इतना सब कुछ हमारे पास है, और फिर भी हम थोड़ा इतना लाइट ले रहे हैं, हमें इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। वो बात हमें वहां जाके समझ में आई। एक तो एक कारज कारण बनना था, राज्य को बनाना था कि यहाँ भेजूंगा
तब इसको इस बात का मतलब पता चलेगा कि तू कितनी बड़ी चीज तेरे पास है और तू इतने लाइटली ये बात को ले रही है। फिर घर पर आए, फिर हमने से कहा कि हम जो भी हमें मिलेगा तो हम आपको देंगे। फिर जो मित्रा जी की चर्चा आई, वो हमने उनको शेयर की। और भी जो राजन स्वामी की जो चर्चाएं थी वो भी हम उनको शेयर कर रहे थे। इस तरह से हम। अरे वाह! बहुत बहुत सुंदर। ऐसा लगा हम वहां पहुंच के आपके साथ आंखों देखा, जैसे आप बीता हुआ सुना रहे हैं, ऐसे लग रहा है हम सब वहां पहुंचकर उसका आनंद ले रहे हैं जो आपके साथ बीता। अच्छा, अब ये बताइए, एक तन में वो शक्ति आती है, वो प्रबोधती है, उससे हम तारतम लेते हैं क्योंकि हम उनके अंदर की जो अंदर शक्ति कार्य कर रही है उसको पहचान लेते हैं। तो कोई तकलीफ नहीं हुई कि इस तन को, तन ओझल हो चुका है, इस तन के आड़े को हटाकर उसी शक्ति को दूसरे तन में पहचान लेना, अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, अब यहाँ वो कार्य कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं हुई ये मानने में अंदर से? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। जो सरकार जी से मिल रहा था वो तो हमें मिला ही, उन्होंने तो हमें बताया ही। लेकिन आगे की जो बातें थी, जो और डीप में जो बताना था, तो हमें ऐसा लगा कि सरकार जी स्वामी जी के अंदर आके बैठे और वो ही हमें सब कुछ बता रहे हैं। और हमें और गहराई से हमें बता रहे हैं और हम उसको सुनते गए। हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार जी का तन था वो ओझल हो गया और ये तन है तो ये अलग है। बिल्कुल भी, कभी भी कुछ भी ऐसा। उतने ही प्यार से हमने वो उनकी बातें, लेकिन हमें तो ज्ञान लेना था। और जो ज्ञान तन दे रहा है, हमें तो ज्ञान से मतलब है। तन तो कई परमहंस के भी आए और गए, लेकिन हम जुड़ना वाणी से, तो वाणी से ही जुड़े रहे। और उतनी वाणी से हमें कभी इसको एहसास से नहीं हुआ कि तन ये है और वो है, और हम उस वाणी में। ये ब्यूटी रही है गुजरात सुंदर साथ की। मैं बधाई देना चाहूंगी इसमें, सारे गुजरात सुंदर साथ को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, स्पेशली गुजरात सुंदर साथ को, कि वो तनों में नहीं फंसे क्योंकि उन्होंने तन को देखा ही नहीं था, उन्होंने अंदर की बात को, अंदर के बाणों को देखा था, तो उनको तकलीफें नहीं हुई। सुंदर साथ जी, तन ओझल हुआ, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने दूसरे को पकड़ लिया कि यहाँ से वाणी आ रही है, क्योंकि वो वाणी से जुड़े थे। जो जो सुंदर साथ ने केवल ऊपर को लिया था वो आज भी ऊपर को ही लेकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार श्री के अंदर बैठे उन वाणों को, उन वाणी को, उस शक्ति को लिया नहीं था। अच्छा, ये बताइए, एक बात और पूछूंगी कि आ, राजन स्वामी जी को पहचान, सरकार श्री का तन ओझल हुए काफी समय हो गया, आज 24 साल हो चुके हैं, तो पहले स्वामी जी को नहीं पहचान पाए। व्हाट वाज दैट मोमेंट की चोट लगी कि हाँ, इनके अंदर है? क्या उनके टीके को पढ़े बिना ऐसा क्षण आ सकता है या नहीं आ सकता? मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। नहीं, वैसे स्वामी जी की चर्चाएं तो हम बहुत सुनते थे। और चर्चा सुनकर ही हमें ऐसा लगता था उस टाइम ही कि इस स्वामी जी कोई चर्चा कर रहे हैं तो बहुत गहरी बात बता रहे हैं। उस टाइम से ही हम तो उनसे जुड़ गए थे कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं, ये बहुत, इनके पास बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। और ये इतना जो है वो कह नहीं पा रहे हैं। वो बहुत कम शब्द में दे रहे हैं हमें। तो हमें जो कुछ आगे मिलना है, हमें इनसे ही मिलेगा। वो हम पहले से उनसे दिल से तभी से जुड़ गए थे। और हम अंदर अंदर सुंदर साथ में हम चर्चा करते थे। मैं, जयेंद्र बहन और बाकी अहमदाबाद के अनिल भाई, संजीव भाई, सब चर्चा करते थे। तो हम यही बात में ये बातें करते थे कि देखो सरकार जी कहते थे ना, यही बात आगे स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। तो ये बात हम धीरे धीरे करते करते और हम उनके साथ जुड़ते गए। और उनके दिल के जो बातें थी वो तभी से लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब मैंने टीका पढ़ा कोरोना काल में, तब तो मुझे एकदम ही हो गया कि नहीं, अब तो ये बातें तो और कोई कह नहीं सकता है। तो ये तो जो शक्ति है राज्य की वो ही कह सकती है। बाकी महाराज तो, लेकिन इनके जैसा नहीं कह सकते। तभी से हम तो जुड़े हुए तो थे, लेकिन और वेग पकड़ लिया टीका पढ़कर। जी, तो इसमें से हमें क्या सीखने को मिला सुंदर साथ जी? जब तक
कोई बोल रहा है उनको सुनेंगे ही नहीं। यदि हम एक पर्दा डाल के बैठ जाएंगे कि नहीं, मेरे इन्होंने सतगुरु ने जो दिया वो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट था, अब वो तन छोड़ चुके हैं, वो प्रवाह बंद हो चुका है, तो हमने अपना प्रवाह बंद कर लिया। सुंदर साथ जी, उधर से प्रवाह आना बंद नहीं हुआ, हम अपने सामने दीवार जरूर खड़ी करके तन की बैठ गए। और यदि हम चर्चा नहीं सुनेंगे, यदि हम टीका नहीं पढ़ेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमें आज सीखने को मिला कि किस प्रकार उसको छोड़ के वाणी के प्रवाह को पकड़ा जा सकता है। अति 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 सुंदर। आई अप्रिशिएट दो सुंदर साथ हु आर लीविंग तन का आड़ा एंड हु आर गेटिंग दैट अलौकिक ज्ञान की चर्चा, अलौकिक वाणी जो हृदय से प्रवाहित हुआ करती है धामधनी के। अति सुंदर। एक बात और पूछना चाहूंगी, बहुत बड़ा योगदान रहा करण सिंह भाई चौधरी, जो आपके पति हैं, लौकिक पति हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में उनका रहा है। मैं जरूर उनके बारे में जानना चाहूंगी, किस प्रकार उन्होंने सहयोग दिया। और मैं एक दिन उनसे भी मीठी बत्तियां जरूर लेना चाहेंगे, उनकी भी यात्रा हम सब सुंदर साथ सुनेंगे उन्हीं के मुख से। पर आज आपके मुख से उनका योगदान जरूर सुनना है। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ, मेरी यात्रा जब से शुरू हुई ना, तब से मेरे हस्बैंड का तो मुझे बहुत ही सहयोग रहा। कहीं भी शिविर में जाना होता था तो पहले मुझे कहते थे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम चली जाओ। मेरे ससुर की भी जिम्मेदारी थी, तो भी वो मुझे मतलब हम हाफ हाफ कर लेते थे। और वो मतलब उससे भी ज्यादा मुझे कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आके मुझे सब बता देना जो जो हुआ। तो उन्हें हर कदम पे, चाहे कहीं भी जाना हो या कोई सुंदर साथ आ रहे हो घर पर, या सेवा कोई भी ऐसी बात है, तो उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा। और आज भी उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा है। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि तू यहाँ मत जा, या ये नहीं करना है, या कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम्हें जहाँ जाना है, जो शिविर में जाना है, जहाँ ऐसे तुम जाओ। इनका बहुत सपोर्ट रहा, इसीलिए मैं सब कुछ कर भी पाई, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अरे वाह, तो आइडियल जो सुंदर साथ कपल जैसा होना चाहिए कि मुझे धनी की पहचान है, तुझे भी धनी की पहचान है, वो सुंदर साथ कभी रोकेगा नहीं जाने से। ये इस कपल ने हमें समझाया कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने में जितना सहयोग हम कर सकते हैं, जरूर उस घर में मिलना चाहिए। यदि मेरी पत्नी चितवन की ओर बढ़ना चाहती है, यदि मेरे पति वाणी मंथन की ओर और समय देना चाहते हैं, तो हमें उनका सहयोग करने की सेवा जरूर करनी चाहिए। आपके सहयोगी सेवा में सुंदर साथ, मैं उन सबको इस समय स्पॉटलाइट करना चाहती हूँ जिन जिन के आपने अभी अभी नाम लिए थे। मैं उन सबको स्पॉटलाइट कर रही हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी की आपने आगे इस सेवा को बढ़ाने में इनको योगदान दिया। अति 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 सुंदर। ऐसे सुंदर साथ को भी, वो भी बधाई के पात्र हैं सुंदर साथ जी, जो सेवाओं में योगदान करते हैं और एक दूसरे की सहयोगिता बनते हैं, सहयोगिता करते हैं। बहुत सुंदर। लास्ट प्रश्न पूछ रही हूँ कि आपको श्री कृष्ण त्रिधा लीला के बारे में क्या आप सोचते थे पहले कि हमें तो पूरी पता है, या इस प्रकार का? और श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता की टीम में जुड़कर आपको कैसा महसूस होता है कि कितना जानते थे या और बहुत जानना अभी बाकी था? कैसा टीम के साथ भी कैसा फील हो रहा है आप जी? प्रणाम जी। हाँ, पहले जब इस सहयोगिता में मैं एंटर नहीं हुई थी, उससे पहले मैं ऐसा तो नहीं जानती थी कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन सरकार जी के टाइम पे जो हमें मतलब सिखाया था कि कृष्ण त्रिधा लीला में रास खेली गई केवल में अखंडुई सबलिक में, और प्रतिबिंब पड़ा योग यहाँ पे काल माया के ब्रह्मांड में। तो ये बस इतना हम जानते थे। और थोड़ा बहुत जो सरकार ने जो सिखाया था कि उनकी वेशभूषा क्या रही, पटोली, ऐसे कुछ कुछ शब्द मुझे याद है। तो हमें ऐसा था कि वो लीला तो हो चुकी है, अब हमसे कुछ लेना नहीं है। लेकिन वो तो ब्रह्मांड भी हो गया, अब सब कुछ हो गया, तो हमें कुछ लेना देना नहीं अब। और अभी हमें आगे बढ़ना है, तो ये मार्फत में, हकीकत में, ये सब बातों में आगे बढ़ना है। तो मेरा ऐसा मतलब था। फिर मैंने वैसे अनिल भाई जी का फोन आया, बोले आपको त्रिधा लीला में एंटर होना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब तीर्थ लेना से मुझे तो क्या लेना देना, वो तो ब्रह्मांड अखंड हो गया, और हमें कुछ मतलब भी नहीं है। हमें तो अभी राज्य के वाणी से मैं मंथन करूँ, चितवन करूँ, यही जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप आओ तो अच्छा है।
फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप नाम लिखा दो। फिर मुझे 2 दिन बाद फिर ऐसा हो कि नहीं, मुझे तो निकल जाना चाहिए अब। सच बताऊं मैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसे तो मैं चर्च नहीं या कुछ चितौनी में कुछ चर्चा नहीं करूं ऐसा। फिर अनिल बेन तो नाम लिखा दिया, बोले दीदी मैंने तो नाम लिखा दिया आपका। मैं बोला चलो इसमें भी राज्य का कुछ हुक्म होगा, राज्य इसमें कुछ देना चाहते होंगे तो नाम लिखा दिया है। तो फिर जब मैं हो गई और जैसे प्रश्न आने लगे, तो मेरे दिल में जो पुराने प्रश्न थे कि ब्रज में केवल ब्रह्म में खेला गया तो वहां का कैसा एटमोस्फेयर था। तो मैं वाणी की रास में जरूर पढ़ती थी कि ये आंबा, ये सब की वृक्ष है, जमुना जी है, इतना सुंदर चंद्र खिला हुआ है। तो ये सब मुझे क्लियर नहीं हो पाता था कि ये कौन सी जगह है, ये कहाँ का। लेकिन मुझे बहुत लुभाता था वो सीन। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कितने अच्छी कृष्ण की मतलब कृष्ण है जो इतना प्रेम से राधा से बात करते हैं, गोपियों से बात करते हैं, उतनी प्रेममय लीला हुई है। लेकिन बस उतना देख के मैं हो जाती थी। फिर अभी मुझे लगा कि ये फिर मुझे कृष्ण त्रिधा लीला में आने के बाद मुझे पता चला, जो मैं रास में पढ़ा था मैंने, कि अरे ये तो रास में वो है कि जो केवल ब्रह्म में, जो आपने बताया था थोड़े दिन पहले, कि जो परम धाम का जो पूरा वो था सीन, वो पूरा केवल ब्रह्म में। और मतलब राज्य ने पूरा खड़ा किया कि ये पूरा वैसे जमुना जी, वैसे उनका जो किनारा है वैसे वृक्ष बने। तो फिर मुझे लगा अच्छा, इसलिए मेरा दिल यहाँ बार बार खींचता था कृष्ण में, कि ये मुझे बहुत पसंद था। और इस तरह से मुझे काफी कृष्ण की त्रिधा, मुझे मैं कुछ भी नहीं जानती थी उस टाइम। आगे का सब पता था परम धाम का, लेकिन कृष्ण के बारे में मैंने छुआ ही नहीं था, कि बस इतना ही मुझे पता था। अब कृष्ण त्रिधाल्या में आने के बाद मुझे सारे भेदों का पता चला। अव्यकृत में कहाँ, मतलब सबलिक में अखंड होने के बाद वो कहाँ प्रतिबिंबित और लीला हुई, और कहाँ प्रतिबिंब की लीला हुई। वो प्रतिबिंब की लीला में भी अभी कौन सी सखियों में वेद रुचाएं आई, कौन सी में कुमारिकाएं, ये मुझे कुछ क्लियर नहीं था। मुझे सारा क्लियर अभी कृष्ण त्रिधा लीला में आने के बाद ही हुआ। और जो अभी अपने अक्रूर की जो बातें बताई अभी, तो मुझे ऐसा होता था कि जब मैं चर्चा सुनती थी तो दिमाग तो चलता ही रहता था। तो ऐसे सोचती थी कि देवचंद्र जी महाराज जो विलाप कर रहे हैं कि अरे महाराज ठाकुर जो मतलब विलाप कर रहे हैं हफ्सा की जेल में अपने सदगुरु के लिए, और यहाँ तो गोपियों का नाम आ रहा है, तो ऐसे तो मेरा कैसे हो सकता है। तो फिर मैं क्या, होगा वाणी में लिखा है तो सही होगा। लेकिन अभी जब आपने बताया कि ये प्रतिबिंब की लीला में जो हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मतलब सही में ये लीला की बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आई। मैं अनिल भाई जी के चरणों में भी प्रणाम करूंगी, संजीव भाई जी के चरणों में प्रणाम करूंगी कि उन्होंने मुझे इस में आने के लिए प्रेरित किया और मुझे सब जानकारी मिली। जी। तो एक बात लास्ट और पूछना चाहूंगी, मीठी बत्तियां का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो आपको खींच कर ले आया कि नहीं, सुंदर साथ तक पूरी की पूरी अच्छे से बैठकर, कब से दिल में ये चल रहा था, ये ताना बाना कब से पिया दिल में दे रहे थे कि ये बोलना है, ऐसे करना है। मैं आपने तो, मैंने देखा, नोट भी नहीं किया हुआ, आपने तो हृदय पे ही अंकित कर रखा था, जैसे अक्षर ब्रह्म खंड कर लेते हैं। पिया ने आपके हृदय में सारी ये बातें नोट करके रखी थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं सबकी मीठी पत्तियां सुनती थी तो मुझे भी ऐसे लगता था, ज्यादा तो नहीं सुन पाती थी लेकिन जब भी सुनती थी तो मुझे लगता था कि सबके जीवन में भी ऐसे ऐसे अनुभव हो चुके। और कई सुंदर साथ के तो कितने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, वो कैसे बोलते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लगता था कि मैं ऐसे कभी बोली नहीं हूँ। सामने कोई हो पास में तो मैं बोल लेती हूँ, लेकिन ऐसे बोलते मुझे बहुत डर लगता था। मैं सबको बोलती थी मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं कैसे बोल पाऊंगी, मुझसे कुछ बोला ही नहीं जाता है मुझसे। लेकिन आज जब हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अच्छे से वो बात, मतलब मैंने दिल की बातें कह दी। और पहले ऐसा लगता था कि शायद अनुभव को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे सीखा कि आप भी अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी करने चाहिए जो मुझे राजे महाराज दे रहे हैं। तो मुझे भी अनुभव शेयर करने चाहिए, इस मैंने ये अनुभव शेयर किया आपसे। वैसे मैं ज्यादा शेयर नहीं करती। जी, उस दिन मेरी एक बार फोन पे बात हुई और इन्होंने कहा, मैं किसी के सामने बोल ही नहीं पाती हूँ, ये तो एक जने आप बैठे हैं तो फोन पे मैं कुछ बता पा रही हूँ, मैं सबके सामने नहीं बोल पाती हूँ। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, 1 आवर हैज कंप्लीटेड
और इस सखी के दिल में अभी भी मुझे पता है इतने अनुभव और भरे पड़े हैं कि यदि 1 घंटा और भी बैठेंगे तो वो धनी की मेहर से आते ही चले जाएंगे। एक बात ऐड जरूर करना चाहूंगी, हालांकि आप ढूंढिएगा कि ये कैसे हुआ। बालूराज जी की भी जब वो बीमार थे तो 45 दिन तक सुंदर साथ जी भोजन की सेवा ये सखी करने जाती रही हैं। ऐसी ऐसी सेवाएं छुपा छुपा के इस कपल ने अपने दिलों में रखी हुई हैं, इस जोड़े ने, कि सारी बता दी जाए ना तो शायद हम स्तब्ध रह जाएंगे कि इनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है पर ये सबकी सेवा करने जा रहे हैं। ये कपल अति 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 सुंदर, और बहुत कुछ है सुंदर साथ जी जो छुपा हुआ है अंदर। गुज सेवाएं सुंदर साथ करते रहते हैं। ये सोच रहे होंगे कि इनको कैसे पता चला, धनी बताने वाले हैं। और आज कुछ ऐसी लीला हुई है सुंदर साथ जी कि मैं आपको इस मीठी बत्तियां का रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद वो बताऊंगी। अति सुंदर, आपके चरणों में जितने प्रणाम करें अभी भी सुंदर साथ जी पूरा हृदय से बाहर आया नहीं है, इन्होंने शब्दों में लेकर नहीं आए हैं। जितने अनुभव इनके साथ हुए हैं और होते रहते हैं, ऐसी गुज सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और ये सेवा सिर्फ मैंने नहीं की सोनिया जी, ये सिर्फ हमारे मणिनगर के सभी सुंदर साथ शामिल थे। सभी ने मिलकर सेवा की, मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती थी। सबका सहयोग मिला तो मैं ये सब कर पाई, मुझे अरे कुछ नहीं। बहुत सुंदर, सहयोगिता में वो बल होता है सुंदर साथ जी, मिलकर जो हम कर पाते हैं। देखिए कितनी प्यार से गुजरात सुंदर साथ, मैं कई बार सोचती हूँ एक ही दिल पिया ने यहाँ पे दिया है। ये सारा गुजरात सुंदर साथ के पास चला गया, ऐसा लगता है कि एक ही दिल दिया है पिया। क्या किया जाए, अब आपको कैसे देना है ये दिल ये मुझे पता नहीं, पर ये मुझे पता है कि गुजरात सुंदर साथ के अंदर बैठ के भी आप ही वो दिल को लेते जा रहे हैं। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, आपके ही मुख से प्यारा सा जयकारा दीदी। अगर कुछ भी गलती हो गई हो और मुझे कहने में कभी भी कुछ कुछ निकल गया हो तो मैं सभी सुंदर साथ के चरणों में और आपके चरणों में मैं माफी मांगती हूँ, और मुझे माफ कर दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। ऐसी सेवा भावी दिलों से कभी कोई गलती नहीं हुआ करती सुंदर साथ जी, वहां से हमेशा प्रेम के झरने ही फूटा करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम।